नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इतिहास की पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था अलीपुर बम षड्यंत्र केस के बारे में, लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में। उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे दिल्ली बम षड्यंत्र केस के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पहले ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी वो थी कलकत्ता, और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के आदेश के क्रम में 1912 में यह राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। इसके पीछे एक कारण था, एक वजह थी कि उस समय बंगाल क्रांतिकारियों का एक गढ़ बन चुका था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र करना ज़्यादा मुनासिब समझा। 1911 में महारानी मैरी के साथ ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम इंग्लैंड से भारत आए। इस अवसर पर दिल्ली में उनके आगमन पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है, जिसमें सम्राट ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र करने की घोषणा की। बता दें कि इसी अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को सर्वप्रथम सरला देवी चौधरायन द्वारा इसी समारोह में गाया गया था। अगले वर्ष 23 दिसंबर 1912 को आखिरकार वह दिन आ गया जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, और इस अवसर पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग कलकत्ता से दिल्ली आ गए। क्रांतिकारियों ने अपने कृत्य को अंजाम देने का यह सुनहरा अवसर समझा। उनकी योजना थी कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की जाए। इससे पहले भी वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या शेर खान नाम के एक व्यक्ति ने कर दी थी। जिस समय लॉर्ड मेयो अंडमान की सेल्युलर जेल में कैदियों के हालात और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इसी तरह वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की योजना रास बिहारी बोस के नेतृत्व में बनाई गई और उस पर बम फेंकने का कार्य बसंत कुमार विश्वास को सौंपा गया। चांदनी चौक के पास पीएनबी बैंक की छत पर बहुत सी महिलाएं वायसराय के काफिले को देखने के लिए आईं, और उन्हीं महिलाओं में स्त्री वेश में बसंत कुमार विश्वास उनमें शामिल हो जाता है, जिससे किसी को शक न हो। जैसे ही वायसराय का काफिला बैंक के सामने से गुजरा, मौका पाकर बसंत कुमार विश्वास ने उस पर बम फेंक दिया, जिससे वायसराय के हाथी का जो महावत था उसकी मृत्यु हो जाती है और वायसराय को भी काफ़ी चोटें लगती हैं। हालांकि वह बच जाते हैं और इस भगदड़ का फ़ायदा उठाकर सभी क्रांतिकारी भाग जाते हैं। इसके बाद पुलिस सक्रिय हो जाती है और क्रांतिकारियों की धरपकड़ चालू हो जाती है। इस कांड के आरोप में 13 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। इस मुकदमे को ही दिल्ली बम षड्यंत्र केस 1912 के नाम से जाना जाता है। हालांकि रास बिहारी मौका पाकर जापान भाग जाते हैं और इस कांड का जो सरकारी गवाह बना था उसका नाम था दीनानाथ। 21 मई 1914 से लेकर 1 सितंबर 1914 तक इस केस की सुनवाई चली और 5 अक्टूबर 1914 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया, जिसमें 4 अभियुक्त बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीर चंद को फांसी की सज़ा सुनाई गई और अन्य कैदियों को अलग अलग कारावास की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, आज पढ़ा हमने दिल्ली बम षड्यंत्र केस 1912 के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।